अच्छा, हाँ, आप कल तो नहीं आए थे। ऐसा ये काम ही करेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिखता नहीं है, फालतू का गुड आफ्टरनून करवाते रहता है। कल लास्ट कहाँ किए थे? आज मॉडर्न हिस्ट्री पार करना है, इसलिए क्योंकि आने के बाद मैं बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगी। हम्म। और असहयोग आंदोलन हो चुका था? नहीं, उससे पहले दो घटनाएं बाकी रह गई थी, रॉलेक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर कितना पतला से पढ़ाता है। रॉलेट एक्ट 1990। क्या था रॉलेट एक्ट? आज मैं कम पढ़ाऊंगी, आप लोगों से ही पूछूंगी। क्या था रॉलेट एक्ट? हाँ, मतलब संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक। तो जब किस संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, तब जाकर इसे नाम जो दिया गया, बिना अपील, बिना दलील। क्योंकि हर व्यक्ति को वकील रखने का, अगर आपके पास कोई आता है लेटर लिख के, तो आप तुरंत वकील अपना रख सकते हैं। तो बिना दलील की, आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है कि किस वजह से वो ले जा रहा है, और बिना वकील। और इससे जो नाम दिया गया था, वो दिया गया था काला कानून। अब इसी के विरोध में किसने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया? इसके विरोध में प्रदर्शन गांधी जी ने शुरू किया, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो घटना थी लगभग शुरुआत की ही थी, 1919 में शुरुआत, क्योंकि अप्रैल में घट गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 6 मार्च को इस आंदोलन के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके गिरफ्तार, शॉर्ट में पूरी कहानी, क्योंकि 1947 तक करना है। तो 6 मार्च को इनको कब कर लिया गया? 6 मार्च को गिरफ्तार कर दिया गया। अब क्या हुआ, इसी की बात पर जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर और भी जो है प्रदर्शन हावी तरीके से होने लगा। और उसी प्रदर्शन में दो और व्यक्ति कौन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जाकर जलियांवाला हत्याकांड शुरू किया जाता है। तो जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, तो जब विरोध प्रदर्शन और भी आक्रोशित हो जाती है जनता, और भी, तो एक पॉइंट लिखना। सॉरी, 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। सर को जाके बोलो काम करे साउंड। सर को जाके बोलो साउंड कम करे। हाँ, एक पॉइंट लिखना। 6 अप्रैल को इस एक्ट के विरोध में, 6 अप्रैल को इस एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया।
देशव्यापी यानी पूरे भारतीय क्षेत्र में किया गया, एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया तथा ब्रिटिश के खिलाफ सत्याग्रह सभा का गठन किया गया तथा ब्रिटिश के खिलाफ सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। तो गठन हुआ, फिर 9 अप्रैल को इनको 6 को हुआ, उस गठन के बाद इनको किया जाता है। अब क्या हुआ, जब गांधी जी को वो कर लिया गया तो उसी दिन क्या हुआ था कि पंजाब में कुछ स्रोत में ये लिखा है कि 9 को उनको किया गया था, तो 10 को, क्योंकि विरोध प्रदर्शन अभी चल ही रहा था, तो 10 अप्रैल को, कुछ जगह 9 को ही लिखा हुआ है, तो 10 अप्रैल को पंजाब से 2 जो है नेता को गिरफ्तार किया जाता है। कौन 2 थे? हाँ, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी के गिरफ्तारी के पश्चात विरोध कर रहे पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल मलिक, ये मलिक जाट जो है मुसलमान नहीं, ऊपर मुसलमान इस्लाम धर्म से, सत्यपाल मलिक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अब फिर से और विरोध प्रदर्शन होने लगा। एक तो राष्ट्रीय स्तर के नेता महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, पंजाब के क्षेत्र में 2 प्रमुख नेता, ये पंजाब के क्षेत्र के दोनों प्रमुख नेता, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, तो प्रदर्शन और भी जो है हावी होने लगा। जब प्रदर्शन हावी हो गया तो जनरल डायर ने क्या किया, एक घोषणा जारी कर दी, क्योंकि वो देखा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है थमने का नाम नहीं ले रहा है और गिरफ्तारी के पश्चात और भी जनता आक्रोशित होकर और भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देशव्यापी होने लगा। तो उसने क्या किया, पंजाब के रीजन में, उस समय वहीं का वो क्षेत्र का था अधिकारी, तो जनरल डायर ने घोषणा ये कर दी, धारा 144 लगा दी। धारा 144 यानी 3-4 से अधिक व्यक्ति आप जो है एक साथ कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मान लो कि शहर में कोई घोषणा की जाती है तो थोड़े ही गांव के लोगों को पता होती है, जैसे कि अब इंटरनेट के जमाना में हर बात सर्कुलेट तेजी से हो जाता है। पहले जैसे याद है कि बिहार बंद होता था तो जब हम स्कूल पहुंच जाते थे तब वहां से पता बोलते थे वो लोग कि बंद है, क्योंकि स्कूल में न्यूज़पेपर कम से कम आता था या कुछ टीचर शहर से आते थे। तो क्या हुआ कि गांव के लोगों को अभी कुछ पता नहीं था कि ऐसी कोई घोषणा जनरल डायर द्वारा की गई है, तो गांव के आदमी शांति से थे। जो हुआ क्या कि जो 9 वर्ष मनाने का, जैसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, 9 वर्ष के रूप में, जैसे न्यू ईयर मना लेते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं क्षेत्र में, जैसे बंगाली कैलेंडर हुआ, पंजाबी कैलेंडर हुआ, दक्षिण के जो 4 भाषाएं हैं वहां, वो लोग अपने कैलेंडर के आधार पर 9 वर्ष मनाते हैं। तो पंजाबियों का जो 9 वर्ष मनाया जाता है, जिस दिन हमारे यहाँ एक सतुआन पर्व मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है, अप्रैल में सतुआन बोलते हैं, तो उधर उससे 1 दिन पहले मनाया जाता है वैसाखी, जो कि उनके 9 वर्ष के रूप में मनता है। और उस टाइम बहुत ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर 9 वर्ष, जैसे कि बहुत जगह जो हम लोग संक्रांत मनाते हैं, वहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गांव के लोग को पता नहीं था, वो लोग क्या किए कि 13 अप्रैल को अब जो घटना कौन सी शुरू होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ कि जनरल डायर की सबसे पहले क्या थी,
जनरल डायर की घोषणा से बहुत से भारतीय अपरिचित थे, उन्हें पता ही नहीं था कि घोषणा हुई क्या है। तो क्या हुआ कि वहां पर प्रत्येक वर्ष की तरह 13 अप्रैल को कहां पर, जलियांवाला बाग में लोग किसके लिए इकट्ठा हुए, वैशाखी मनाने के लिए, जो कि उनके तो जब यहाँ पर जनता पहुंची तो नेता सोचे कि ये एक अच्छा मौका है, जो स्थानीय नेता, वो जो पंजाब के स्थानीय नेता सोचे कि चलो अच्छा मौका है, बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम एक प्रदर्शन करेंगे तो आम जनता को भी पता चलेगी। ऐसा नहीं था कि इन आम जनता को कुछ भी पता था, यहाँ पर कुछ स्थानीय नेता यहाँ शामिल होकर प्रदर्शन करने लगे और बोले कि हमारे मतलब क्षेत्र के 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही जनरल डायर तक इस बात की जानकारी पहुंचती है, अगर यहाँ स्थानीय नेता नहीं पहुंचे होते तो उस दिन ये घटना कभी घटित नहीं होती, क्योंकि वो लोग तो अपना वैशाखी ही मना के चले जाते। उन्हें कोई जनरल डायर को गुस्सा कब आया, जब उसे ये पता चला वहां पर स्थानीय नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उन दोनों के खिलाफ। तो यहाँ पर जैसे उसने सोचा कि हमारे घोषणा का उल्लंघन है, क्योंकि मैं यहाँ का अधिकारी हूं, उसके बावजूद मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, तो उसने क्या किया, बिना जानकारी दिए, पूर्व सूचना बिना क्या है, उन सभी पर गोलियां चलवा दी। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए, जिनका कोई भी दोष नहीं था, बच्चा बूढ़ा। इसीलिए इस घटना को कहा जाता है कि पूरे इतिहास में जो है कि सबसे अमानवीय घटना है, क्योंकि बच्चे भी बहुत मारे गए, सब मेला में अपने माता पिता के साथ गए थे, बहुत सारी फीमेल मारी गई जो कि बिल्कुल निर्दोष से, बहुत सारे ग्रामीण, क्योंकि देखो नेता तो क्रांतिकारी थे, वो तो अलग बात, मारे जाते तो मारे गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मारे गए तो 2 कमेटी बनाई गई, एक ब्रिटिश की तरफ जांच से और एक भारतीयों की तरफ से। तो ब्रिटिश द्वारा जो जांच कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई, जांच समिति, वो नाम दिया गया हंटर आयोग। अब इस हंटर आयोग में लिख लो सदस्य कौन कौन से थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लिखो नाम, जगत नारायण, हंटर आयोग वाले में लिखना, ब्रिटिश द्वारा जो था, जगत नारायण, चिमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण चिमन लाल सीतलवाड़, और एक नाम लिख लो सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। लेकिन एक कमेटी भारतीयों ने भी जांच के लिए गठित की, तो भारतीयों द्वारा जांच समिति जो बनी वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनी। अध्यक्षता में, तो इसमें लिख लो कौन कौन से मेंबर थे। जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई भारतीयों द्वारा, उसमें कौन कौन सदस्य के रूप में शामिल थे। सीआर दास, सीआर दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और बदरुद्दीन तैयब जी। अब लिखो 1-2 पॉइंट। हाँ बोलो। जगतनाथ चिमन लाल, चिमन लाल सीतलवाड़ा, सीतलवाड़ा। नेक्स्ट लिखो, इसमें 3-4 पॉइंट। इस नर संहार के पश्चात
ये घटना तो पता है ना, 13 अप्रैल को घटित हुई। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, और वापस कब लिया गया था? 18 अप्रैल। इस नरसंहार के पश्चात, हाँ, इस आंदोलन को समाप्त जो किया गया था उसी को वापस लिया गया कहलाता है 18 अप्रैल को। क्योंकि ये जो हो रहा था ना पहले से विरोध प्रदर्शन, उसी को वापस ले लिया गया, इसी के खिलाफ तो हुई थी। तो मर गए तो जनता मरी ना, पूरे भारतीय स्तर पे लोग थोड़ी मर गए, वो तो सिर्फ जहां जो लोग शामिल थे वो मरे। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा था तो वो तो भारत व्यापी, यानी कि पूरे भारतीय स्तर पे हो रहा था, तो वापस आंदोलन को कर दिया गया था। लिखो, इस नरसंहार के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा शंकर नायर ने, शंकर नायर ने, हाँ शंकर, शंकर नहीं, शिव शंकर, शंकर नायर, वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा, वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा। महात्मा गांधी ने जो कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की है, यहां नहीं की है, याद रखना, बहुत जगह मेंशन रहता है। उन्होंने जो की थी असहयोग आंदोलन के पश्चात जो दी गई थी, उन्हें किस लिए? उन्हें, हाँ, प्रथम युद्ध में, विश्व युद्ध में सपोर्ट। नेक्स्ट लिखो, हंटर आयोग रिपोर्ट आने से पहले हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पूर्व कांड में दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए, हत्याकांड में दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए इंडेमिटी बिल पास कर दिया गया था ताकि सजा नहीं होगी। इंडेमिटी बिल, हाँ, 1 मिनट में देखूं क्या होता है ये बिल। हाँ वही, मैं, मेरे को भी एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं पता है क्यों लिया जाता है। अच्छा, क्षतिपूर्ति किसी भी व्यक्ति को क्षमा माफ करने के लिए कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी कार्य करता है तो उसको बचाने के लिए किया जाता है, इंडेमिटी बिल लाया जाता है, क्षतिपूर्ति विधेयक कहलाता है। लिखो, नेक्स्ट खिलाफत हो गया है, असहयोग आंदोलन। अच्छा, जो क्या नाम था, मदन लाल ढींगरा ने जिसकी हत्या की थी वो कौन था? और उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? हाँ, हाँ, ये माइकल ओ डायर था, और उसने जो हत्या की थी, ये सॉरी ओ डायर था, और उसने जिसकी हत्या की थी वो माइकल डायर था। इसकी हत्या नहीं हुई है, याद रखिएगा। हाँ, हाँ, तो दोनों नाम डायर दोनों के अंत में था, लेकिन एक ओ डायर था और एक माइकल डायर था। तो जो उधम सिंह ने हत्या की है वो माइकल डायर की है, और जो अमृतसर अधिवेशन में जो है वो ओ डायर है, ये जो है ओ डायर। हाँ, माइकल, जनरल डायर, और ये कौन है फिर? ये माइकल डायर है।
जलियांवाला हत्या, बस ये याद रखना कि मतलब उसने जिसकी हत्या की है वो जलियांवाला बाग वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, इसमें दोनों का ही नाम दिया है और बीपीएससी का ही पूछा हुआ 67वीं का प्रश्न है। माइकल और वो डायर दोनों नाम दिया हुआ है। तो अच्छा, तो ये फिर माइकल डायर है, ये फिर माइकल डायर है। लेकिन इतना है कि इसकी हत्या नहीं हुई है, जिसने अमृतसर की घटना की है उसकी हत्या उधम सिंह ने नहीं, गया तो वो इसी की हत्या करने था, लेकिन नाम सिमिलर होने से वो किसी और व्यक्ति की हत्या करके आ गया था। लेकिन जो ऑप्शन में बीपीएससी दिया था दोनों का दिया है, उसने ओ डायर भी दिया है और माइकल डायर भी दे दिया है। इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद गलती करके आई थी उस पर इसीलिए मैं जब पढ़ाती हूँ मेरे को याद आता है ये दोनों नाम क्यों एक जैसे थे। नेक्स्ट लिखो, असहयोग आंदोलन। थोड़ा फटाफट लिखें आप लोग, ताकि मैं जल्दी आज पूरा करा दूं, ताकि आने के पश्चात हम लोग, कब से कब तक की घटना है? 20 से 22। उद्देश्य असहयोग आंदोलन। स्वशासन के स्थान पर अब किसकी मांग होने लगी थी? स्वराज। लिखो, पहले लिख लो 1920 से 22 लिख लो। और अच्छा, घोषणा प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, किस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव रखा गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। लिखो, क्या कलकत्ता वाला क्या है? नहीं, तो यहाँ प्रस्ताव रखा गया है, वो घोषणा है, अंतर है दोनों। यहाँ प्रस्ताव रखा गया था पहली बार, वो तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था जिसमें घोषणा किया गया है। तो ये प्रस्ताव रखा गया है, जो लास्टली जो होता था वो लास्ट नवंबर से दिसंबर में जो होता था, इनका वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था। जो बीच में जितने भी अधिवेशन किए जाते थे, हाँ, नहीं, जहां तक मुझे याद है प्रस्ताव नागपुर में है, कलकत्ता में घोषणा हुई थी। हाँ, प्रस्ताव होता है तब तो घोषणा, पहले किसी बात का प्रस्ताव रखा गया तो कलकत्ता में घोषणा। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब है? हाँ, विशेष है, तो कलकत्ता, वही तो मैं पूछ रही हूँ, हुआ कब था? हाँ, 20 का ही ये विशेष ही अधिवेशन था, कलकत्ता वाला जो था ही विशेष अधिवेशन था। तो फिर यहाँ पर ज्यादा जगह तो प्रस्ताव ही नागपुर अधिवेशन में लिखा है। लिख लो यहाँ प्रस्ताव, क्योंकि जब तक प्रस्ताव नहीं होगी तब तक पुष्टि नहीं होती है। यहाँ उल्टा लिख लो, बाकी मैं देख के उस बुक से बता दूंगी क्या बोलते हैं, जो मोटी स्पेक्ट्रम से। हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ जो प्रस्ताव रखा गया था वो पारित किया गया था। चलो, ये दोनों ये पारित हो जाता है तब की बात है। हाँ, और यहाँ सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था, या घोषणा भी इसको कह सकते हो। उद्देश्य लिखिए, स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर, स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को लक्ष्य घोषित
स्वशासन को लक्ष्य त्याग कर कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य घोषित। दूसरा लिखो, अखिल भारतीय कांग्रेस, और क्या क्या हुआ था उसको पारित होने के बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, कार्यकारिणी समिति का गठन। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर कांग्रेस की, भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय सभा का पुनर्गठन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से प्रांतीय सम्मेलन होते आ रहे थे, क्योंकि हमने कई बार चर्चा की थी, जैसे कि सब कौन सी घटना प्रांतीय सम्मेलन की घोषणा थी, होम रूल, क्योंकि उन्होंने बेलगांव के प्रांतीय सम्मेलन, तो बीच में समाप्त कर दिया गया था प्रांतीय सम्मेलन को, और फिर से जो है भाषा के आधार पर, अब क्या होगा, भाषा के आधार पर जो है प्रांतीय सम्मेलन किए गए, प्रांतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस समिति गठित की गई। नेक्स्ट लिखना, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वदेशी को बढ़ावा। स्वदेशी को बढ़ावा तथा हिंदी भाषा का पुरजोर समर्थन, हिंदी भाषा का पुरजोर समर्थन। विदेशी कपड़ों के दुकानों को जलाया गया तथा धरना प्रदर्शन किए गए। विदेशी कपड़ों की दुकानों को जलाया गया तथा धरना प्रदर्शन किए गए। अब क्या हुआ था, विदेशी बहिष्कार में कपड़ों के अतिरिक्त और क्या क्या सामान, क्या क्या शामिल था, स्कूल कॉलेज सब कुछ। तो जब वहां पर स्कूल कॉलेज बच्चे छोड़ दिए तो वो कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो इसलिए क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में कई लोगों के योगदान से स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए थे, और उन स्कूल कॉलेजों से जो छात्र छोड़ चुके थे स्कूल कॉलेज, उन्हें डिग्रियां जो है दिवाई गई थी शिक्षा देकर। तो लिख लो उनमें क्या किनका नाम फेमस है, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जाकिर हुसैन आदि जैसे, जाकिर हुसैन आदि जैसे नेताओं के सहयोग से देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई शिक्षण संस्थाएं खोली गई, कई शिक्षण संस्थाएं खोली गई। दूसरा पॉइंट लिखो, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली, वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने वकालत छोड़ दी।
प्रमुख नेताओं ने वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सरकार को कर देने से मना कर दिया गया। गांधी जी ने, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। और इसी घटना के पश्चात उन्होंने पूरे वस्त्र त्याग कर सिर्फ धोती पहनना शुरू किया। इसी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है एक बार यूपी पे, काफी विवाद भी हुआ था कि किस घटना के पश्चात गांधी जी लंगोट पहनना शुरू किए थे, ऐसे शब्द से काफी मीम्स वहां यूपी में, यूपी विशेष का प्रश्न था। तो इसी घटना के पश्चात, तो जब ये सारी घटनाएं हो गई तो इसका प्रभाव पड़ेगा समाज पर, कुछ सकारात्मक भी पड़ेगा कुछ नकारात्मक, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज पहले से हमने देखे, स्वदेशी जब हुआ था तो बढ़ावा दिया गया था, तो अब हुआ कि इसमें अपने ही कॉपी में दो भाग करके एक तरफ सकारात्मक लिख लीजिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये सारी घटनाएं हुई, तो उसके बाद क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या नकारात्मक। तो पहले लिख लो सकारात्मक। स्वदेशी को बढ़ावा मिला। स्वदेशी को बढ़ावा का मतलब यहाँ पर हथकरघा उद्योग बढ़ा, खादी को बढ़ावा मिला, चरखा को बढ़ावा मिला, तो लिख लो स्वदेशी को बढ़ावा। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। शराब बंदी हुई, क्योंकि उस समय जब बहिष्कार हुआ था तो शराब की भी बहुत सारी दुकानों पे धरने दिए गए थे तो बंद कर दिए गए। शराब बंदी हुई। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में भारतीयों द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब नकारात्मक में 3-4 पॉइंट लिख लो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। अर्थात सरकारी स्कूल कॉलेज आदि का भी बहिष्कार, क्योंकि सिर्फ बहिष्कार में कपड़ों का बहिष्कार नहीं था, जितने भी सरकारी का स्कूल कॉलेज ये सभी का बहिष्कार कर दिया गया था, तभी तो राष्ट्रीय स्तर पे स्कूल खोले गए। नेक्स्ट लिखो। सरकारी उपाधियों को छोड़ दिया गया। सरकारी उपाधियों को भारतीयों द्वारा त्याग किया गया। सरकारी उपाधियों का भारतीयों द्वारा त्याग किया गया। कई सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया। जहां भी सरकार समारोह करती थी, जो भारतीय थे उसका बहिष्कार करते थे। अब जब ये सब हुआ तो इसी बीच एक कौन सी घटना हुई जिसका बहुत बड़ा प्रभाव, असहयोग आंदोलन।
नहीं, उससे मतलब पहले जैसे भारतीय नेताओं पर प्रभाव पड़ा वो तो समाप्त ही कर दिया गया। हाँ, तो इसी बीच क्या होती है, तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक की मृत्यु से फिर वो लोग तिलक फंड वगैरह बनाते हैं कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, या फिर कभी भी देखिएगा कोई बड़ा नेता मरता है तो उसका लोग वोटिंग बैंक में प्रयोग कर लेते हैं कि नेता मरा है तो लोग थोड़ा सा सिंपैथी में जो है वोट वगैरह करे। तो इसी तरह तिलक एक बहुत प्रमुख नेता थे। उन्होंने 93-95 में गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, होम रूल में उनका योगदान बहुत अधिक रहा था। ये एक ऐसे प्रमुख नेता कांग्रेस के रहे जो इतने प्रमुख होने के बाद भी कभी भी अध्यक्ष के पद पर नहीं चुने गए। वैसे भी शायद जिंदा रहते तो आगे बनते, पर ये बहुत जल्दी मर गए थे। तो अब लिखो कि जब ये सभी घटनाएं घटित हो रही थी तो एक पॉइंट लिखना, 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित द्विसदनीय व्यवस्थापिका किसमें लाया गया था? 1919 के एक्ट में ही था ना, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद करके। कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया तथा कांग्रेस ने 1920 के प्रांतीय चुनाव में भाग नहीं लिया तथा कांग्रेस 1920 के प्रांतीय चुनाव में भाग नहीं लेगा। और इन दोनों में, ये दोनों ही जो निर्णय लिया गया था ये गांधी जी के निर्देश पर लिया गया था। तो जब ये सब कुछ हो जाता है, ये भाग भी नहीं लेता है। इधर पंजाब वगैरह में हम देखते हैं अकाली दल किससे होता है? पंजाबियों से ही संबंधित होता है। तो फिर क्या होता है कि गांधी जी कब घोषणा करते हैं कि वो जो है क्या लाएंगे, जो आगे 30 में लाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने क्या किया कि इस बीच बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा तो बहुत लोग गिरफ्तार होंगे। तो गांधी जी ने एक घोषणा की कि अगर 1 अप्रैल 1922 तक जितने भी निर्दोष लोग रिहा किए गए, वो कैद किए गए हैं, उन्हें अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन उस उनकी घोषणा के 4 दिन पश्चात क्या होता है, 5 फरवरी को फिर से एक बहिष्कार प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे नेता, तो वहां पर उन पर जो है पत्थर फेंके गए या लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया। तो गुस्साई जनता ने क्या की, उल्टा पुलिस के ही थाने को जला दिया। ऐसा नहीं कि पहले वो उनका उद्देश्य था, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है तो उसके खिलाफ में वो उन्हीं के थाने में आग लगा देते हैं। तो उसके पश्चात क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है। तो एक वो स्टेटमेंट को लिख लो और फिर चौरी चौरा कांड। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की जब 2 बार आए तो ऐसे की और तब की। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि 7 दिनों के अंदर सभी निर्दोष व्यक्ति रिहा नहीं किए गए तथा प्रेस की स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया गया, 2 वजह थी। प्रेस की स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो हम सामूहिक तौर पर
बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। हम सामूहिक रूप से बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अभी 7 दिनों का इन्होंने टाइम दिया था, इसी बीच फिर घटना होती है चौरा चौरी घटना 5 फैब 1922। इस घटना में उद्देश्य नहीं था जलाना, लेकिन जब उन पर लाठीचार्ज या फिर गोलीबारी की जाती है प्रदर्शनकारियों पे, तो उसमें अपना जवाब देते हुए उन्होंने पुलिस वो जो है थाने में आग लगा दिया था, जिसमें बहुत सारी जो है पुलिस मारी गई थी। ये कहानी है जो कि आप लोगों को भी पता है। और ये जो है आंदोलन कर कौन रहा था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का जुलूस कब समाप्त कर दिया गया था? खिलाफत आंदोलन हमने बात की थी 20 में समाप्त, 19 में हुई, लास्टली तो जाके 24 में समाप्त कर दी गई थी। तो 22 में जो आंदोलन कर रहे थे उसमें खिलाफत आंदोलन वाले भी थे और उसके अलावा कांग्रेस के, दोनों के भी थे लोग। और इन्होंने क्या किया, इस घटना को अंजाम दिया। ये सबको पता है कि मारे गए। इस घटना के पश्चात, क्योंकि गांधी जी किसके समर्थक थे? अहिंसा के, और इसमें बहुत लोगों की हत्या हुई थी, तो उन्होंने घोषणा जो की वो किस डेट को कर दी? महात्मा गांधी ने किस डेट को जो है ये घोषणा की कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाए? 12 फरवरी लिख दीजिए, 12 फरवरी 1922। हाँ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो इस पर जो थोड़े क्रांतिकारी टाइप के नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, समाजवादी के जो समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस हो गए, सीआर दास वगैरह हुए, उन्होंने गांधी जी की काफी आलोचना की कि ये मतलब जैसे ही मेन टाइम आया ये पीछे हट गए। हुआ फिर क्या, लेकिन इसके पश्चात लिखो 10 मार्च को क्या हुआ था? 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अहमदाबाद के अदालत में 18 मार्च को उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्षों की सजा दी जाती है। तो जब ये मुकदमा चला था तो एक प्रश्न ये पूछा भी गया है कि उस समय सेशन जज कौन था? जब गांधी जी पर अहमदाबाद में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद, गिरफ्तारी करने के बाद जब मुकदमा चलाया गया था, तो उस समय अहमदाबाद कोर्ट का सेशन जज कौन था? और ये प्रश्न पूछा भी है, मतलब बिहार में ही नहीं पूछा है, किसी भी एग्जाम में लिख लो सेशन जज ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड। लेकिन क्या होता है कि 6 वर्षों की सजा तो इन्हें मिली थी, लेकिन जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो इन्हें रिहा कब कर दिया जाता है गांधी जी को? कितना बोलिए? हाँ लिखिए। 5 फरवरी 2024 में की गया था। सॉरी 1900, 2024 तो अभी चल रहा है। अच्छा वो 24, ठीक है। अच्छा फिर 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी को रिहा करने से पहले यहाँ 2 और हमें पढ़ना होता है। एक क्या है? स्वराज पार्टी। उन्नीस 23
सी आर दास, मोतीलाल। लिखो। कांग्रेस ने 1923 के चुनाव के माध्यम से, क्योंकि वो बीच में क्या की थी, 22 में चुनाव लड़ी ही नहीं थी कांग्रेस, तो फिर ये क्या की कि 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश करने की योजना बनाई। लेकिन क्या हुआ कि जब 1922 में कांग्रेस का, ये तो योजना बना रही थी 23 में, लेकिन जो 1922 में कहा हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन, 22 फेमस भी है, बिहार में ना, गया में हुआ था। तो 1922 का जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में उसे जो है बहुमत नहीं मिली इस बात की कि आप 1923 का जो है चुनाव नहीं, तो वहां पर जो है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सी आर दास ने क्या किया था कि उसी समय कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग कर और एक पार्टी जो गठन किया था, यही पार्टी जो है स्वराज पार्टी कहलाया था, कुछ और नहीं। उसी टाइम जब अस्वीकार कर दिया गया तो सी आर दास ने अध्यक्षता त्याग कर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें इसके सहयोग में कौन आए, मोतीलाल नेहरू आए। तो हुआ क्या कि यहाँ पर दो गुट में लोग बचे। जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो वहां दो गुट में लोग रहे, एक गुट जिसने उसका समर्थन किया और एक गुट जिसने उनका जो है विरोध किया। तो जो समर्थन किए थे विधान परिषद में प्रवेश करने की, क्योंकि जो 22 का क्या हुआ था अधिवेशन, तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि कभी भी पूर्ण बहुमत से कोई चीज पारित हो जाएगी कि सभी जो है विरोधी करेंगे। तो जो विरोध किए थे और जो विरोध समर्थन, क्योंकि एक बार शायद इस तरह का मैंने प्रश्न देखा है, इसलिए बस याद रखिएगा कि उसे जो विरोध किए थे उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो परिवर्तन समर्थक कहलाए थे। क्या कहलाए थे, परिवर्तन समर्थक। और जो लोग इनका सॉरी जो समर्थन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, परिवर्तन समर्थक, और ये विरोधी वाले परिवर्तन। तो बस याद रखिएगा कि कहीं पूछा जाए कि वो किससे संबंधित है तो इसी समय जो अधिवेशन से संबंधित, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने किया था और कुछ ने विरोध किया था। अब फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जब पार्टी बना ली तो कांग्रेस से हटकर बनाए थे, ऐसा तो नहीं था कि ये लोग कांग्रेस में रहते हुए बनाए थे। सी आर दास उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग चुके थे। तो हुआ फिर क्या, क्योंकि आगे जाके मिल भी जाते हैं, एक कहानी और लिख लीजिए। सितंबर 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की। सितंबर 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की। ये कहां पर हुआ था, ये हाँ बिल्कुल दिल्ली में हुआ था ये अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इस पार्टी को मान्यता दी गई, क्योंकि ये तो कांग्रेस से हटकर बनाए थे। तो जो इसमें आकर इन्हें जो है इस पार्टी को कांग्रेस जो है मान्यता दे देती है। तो वो लिख लेना, यहां आकर मान्यता मिलेगी। तो जैसे ही मान्यता मिल जाएगी अब क्या होगा, स्वराज पार्टी भी जो होगा विधानसभा का हिस्सा बन जाएगा, वो ले सकता है। अब फिर आगे बहुत सारी घटनाएं होंगी और उसके बाद क्या होगा कि इस समय जो स्वराज पार्टी गठन किया गया था तो इसमें एक जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, सी आर दास की। हाँ तो लिखो जून 1925 में सी आर दास की मृत्यु
के पश्चात अगले चुनाव में, अगला चुनाव फिर कब होगा, 26 वाला चुनाव जो होगा, स्वराज पार्टी के सदस्य हार गए। स्वराज पार्टी के सदस्य हार गए क्योंकि मुख्य नेता की मृत्यु हो गई। सीआर दास ही तो संस्थापक के रूप में थे, तो मेन जब नेता की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग हार जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1930 में जाकर इसका समाप्त कर दिया जाता है। तो एक लिख लो, 1930 में स्वराज पार्टी का अंत। और स्वराज पार्टी का अंत का कारण कहीं ना कहीं एक माना जाता है, एक तो जो लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित है, 1929 वाला, जिसमें झंडा फहराया गया। और उसके बाद 1930 का जो है क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी मार्च कहलाता है। इन सभी कारणों के बाद जो है इन लोगों ने विधानसभा, जो सभा नहीं, मंडल बोला जाता था, विधान मंडल को त्याग दिया और फिर ये दल जो है वो स्वराज पार्टी जो है समाप्त हो गया। क्योंकि ये तब तक साथ रही कांग्रेस के, लेकिन धीरे धीरे फिर ये अलग हो गई जब चित्तरंजन दास की जो है, कौन थे, हाँ मूडी मैन, जो 1919 के अधिनियम के लिए हुआ था। हाँ, जो 1919 के अधिनियम के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जो मूडीमैन समिति कहलाती थी, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो तो 10 साल बाद करना था, तो 1919 के एक्ट के लिए था। अब पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं सुनी नहीं आपकी बात एग्जैक्ट। हाँ, तो वो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं अभी है। हाँ, मोतीलाल नेहरू द्वारा है। तो मृत्यु तो इनकी ही हुई है ना। हाँ, स्वराज पार्टी में भी मोतीलाल नेहरू ही हैं। हाँ, वो तो ठीक है, मैं पर आपकी बात समझी ही नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे थे। नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था, हाँ मोतीलाल नेहरू ने लाया था, पर वो तो तब नेहरू रिपोर्ट लाया जाएगा जब साइमन कमीशन का गठन करने के बाद जब भारतीय विरोध करेंगे। तो कौन था प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, नहीं नहीं, उस समय कोई और है। उन्होंने एक चुनौती दी थी कि आप लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए मुझे कि जो पूरे भारतीयों को कबूल हो। तब इन लोगों ने स्वीकार किया था, और उसके बाद जो बनेगा तब नेहरू रिपोर्ट आएगी, वो उससे संबंधित है। हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि नेहरू में, हाँ तो यही थे, लेकिन यहां से उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। स्वराज पार्टी नहीं, इस पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं संबंध है। ये पार्टी तो 30 में ही समाप्त कर दी जाती है, लेकिन उस पार्टी से इसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं रहा था। ये पार्टी थी लेकिन उसका संबंध नहीं रहा था। हाँ, ये तो इसी के सदस्य थे, पर उससे ऐसा कोई मतलब नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के ये लोग साथ ही तो थे। क्योंकि कांग्रेस ने कब इन्हें मान्यता दे दी थी, जब 1923 के, हाँ उसमें तो बहुत लोग, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है। लिख लो अगला, गांधी दास पैक्ट, बस एक लिख लो, 1924। गांधी दास पैक्ट या समझौता पैक्ट को लिख लो, 1924। इसका उद्देश्य लिखो, विधान सभाओं के भीतर हाँ, विधान सभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार। क्योंकि 23 में जब मान्यता मिल गई तो इन्होंने बोला कि हम जो मतलब ये विधानसभा के जब अंग रहेंगे तो कांग्रेस को जैसे राइट्स हैं उसी आधार पे काम करने के लिए, इसीलिए गांधीदास पैक्ट लाया गया था। कौन कौन था गांधीदास पैक्ट में, कांग्रेस के, लिख लो, अभिन्न अंग के रूप में
कार्य करने का अधिकार। अब ये नहीं कि हम पार्टी हैं लेकिन आप हमें कोई भी अधिकार नहीं देंगे तो फिर हम नहीं आपके साथ शामिल होंगे। इसमें कौन कौन था? हाँ, वो दोनों के अलावा सिर्फ गांधी जी शामिल हो गए, इसीलिए इसे गांधीदास पैक्ट कहा गया था, बाकी दोनों थे। उसी समय गांधी जी ने कहा की अध्यक्षता की? एकमात्र बेलगांव। हाँ, 1924 वाले में जो है उन्होंने बेलगांव की भी अध्यक्षता की थी। अब 1924 की घटना, इतना ज्यादा पूछा भी जाएगा तो सीधे पूछा जाएगा क्या था गांधीदास पैक्ट। अब जो है कि इस बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है मार्क्सवादी जो है नेता उभर के आए और उनकी वजह से कई जो है घटनाएं घटित हुई। तो उन घटनाओं में एक 3-4 महत्वपूर्ण है जिसका सीधे सीधे लिख लो। एक तो मेरठ षड्यंत्र केस, एक लाहौर षड्यंत्र केस, और उसके बाद तो लिख लो थोड़ा सा कहानी अब चेंज करके, अब उससे रिलेट होती नहीं चलेगी, बीच में थोड़ा सा स्टोरी में चेंज ला दो। समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा का, समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश। वर्ष 1920 में ताशकंद कहाँ है वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में, उसी की तो राजधानी है ताशकंद अभी भी। हाँ, वर्ष 1920 में ताशकंद में अबनी मुखर्जी, M.N. रॉय, अबनी, हाँ अवनी नहीं, अबनी, अबनी मुखर्जी, M.N. रॉय तथा कई भारतीय प्रवासी, कई भारतीय प्रवासी ने मिलकर भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन किया। क्योंकि इधर वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने रूस की क्रांति देख ली थी 1917 में, तो फिर बाकी से प्रभावित होकर यहाँ के जो कुछ प्रवासी लोग थे और ये दो मुख्य नेताओं ने किया, और इसी का प्रभाव फिर हमें भारत में जो है देखने को मिलेगा कि कहाँ पर। तो पहला लिखो, उसी के बाद क्या होगा, क्योंकि रूस की जो मार्क्सवादी पार्टी है, मार्क्सवादी मेन पार्टी को क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा संगठन उनका है विश्व युद्ध, जब आप रूस की क्रांति पढ़े होंगे था, हाँ कॉमिल्टन जो कहलाता था, हाँ साम्यवादी। हाँ, तो लिखो, पहला लिखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कहाँ होगी, क्योंकि ये तो कहाँ पर हुई भारतीय कम्युनिस्ट, ताशकंद में। तो अब लिखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कानपुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर, ब्रैकेट में लिख लेना 1924, 1924। उद्देश्य लिख लो क्या था, उत्पादन और संपत्ति का वितरण। वैसे भी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या होती है, सभी के जैसे, समाज जैसा नहीं, वर्ग विभाजन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा, उत्पादन और संपत्ति का वितरण सामूहिक स्वामित्व में हो। तथा पूर्ण स्वराज प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य हो, तथा पूर्ण स्वराज प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य हो। तो ये कहां पर स्थापित की गई, कलकत्ता में, कब, 1924 में, सॉरी हाँ कानपुर ना। ये जो की गई थी, एक व्यक्ति जो इसमें मेन नाम थे सत्यभक्त,
इसी को यानी जो 1924 में कानपुर में थी, इसे फिर कहां लेके चला गया? मुंबई में। लिखो, उस समय बंबई कहलाता था, बंबई। लिखो बंबई फिर चला जाएगा, यही संस्था फिर बंबई में लेके जाए। 1925 में लिख लो, चली जाएगी। और कौन जो मुख्य नेता है लिख लो, सिंगार वेल्लू चेटियार। मुंबई में जो इसका मुख्य नेता थे, सिंगार वेल्लूर वेल्लूर चेटियार। सिंगार वेल्लूर चेटियार। वही उद्देश्य यहाँ भी पूर्ण स्वतंत्रता पाना, ब्रिटिश शासन का अंत करना, सब वही मेन जो है वहीं पर था। फिर क्या होती है? 3 घटनाएं होती है, उसका नाम लिख लो। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसीलिए अगर पूछा जाए कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो कम्युनिस्ट की ही मांग है सबसे पहले, क्योंकि लाहौर में जाके किया जाता है प्रस्ताव वाले में, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले इन्हीं की मांग थी। तो पहला लिखो, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। थोड़ा फास्ट लिख लो, बस पूछा जाएगा कि कहाँ से और क्या, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। कुछ नहीं था, जो मॉस्को रूस से आए हुए कम्युनिस्ट थे उन पर चलाया गया मुकदमा था, वो कहलाया था। नेक्स्ट लिख लो, कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर बोल्शेविक केस या कानपुर षड्यंत्र केस। इसमें 4 व्यक्तियों का नाम लिख लेना, ब्रैकेट में 1924 लिख लेना, कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 लिख लेना, और 4 व्यक्ति का नाम लिख लेना। शौकत उस्मानी, S.A. डांगे, S.A. डांगे, नलिनी गुप्ता, नलिनी गुप्ता, जो कि हाँ अध्यक्ष भी बनी थी, महिला थे। हाँ 25 के बाद बनी होंगी ना, 8 वर्ष जोड़ 31, हाँ 8 वर्ष के बाद। हाँ, और नेक्स्ट एक नाम लिख लेना, मुजफ्फर अहमद। इन चारों को सजा दी गई थी जेल में, मतलब फांसी नहीं दी गई है, सजा सिर्फ दी गई थी। एक लिख लो, मेरठ षड्यंत्र 1929-33। 1929-33 मेरठ षड्यंत्र केस। तो इसमें क्या किया कि पहले तो कांग्रेस ने एक सुरक्षा समिति बनाई थी, और इनसे जो कम्युनिस्ट यानी जो मेरठ षड्यंत्र में जितने भी कम्युनिस्ट गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन यहीं से किस एक जो है बम कांड में, वो कौन सा एक बिल था जो सुभाष चंद्र, हाँ सेफ्टी बिल, तो सेफ्टी बिल सबसे पहले उनके खिलाफ यही की थी जहां पर वहां विवाद बात चल रही थी जब उन पर बम फेंका गया था। तो सबसे तो एक पॉइंट बस लिख लो, कांग्रेस ने साम्यवादियों के विरुद्ध, साम्यवाद जब भी ऑप्शन वो बहुवचन होता है तो दी जब बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। साम्यवादियों के विरुद्ध लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि केंद्र वो पब्लिक सेफ्टी बिल को विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। और फिर उसी पर बात चल रही थी जिस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड भी हुई थी।
हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट लिख लो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सबसे ज्यादा जो ये क्रांतिकारी संगठन सक्रिय रहते, याद रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते। अब लिख लो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य मुख्य नाम लिख लो। जयप्रकाश नारायण। अच्छा, इसका गठन कहाँ किया गया था? हाँ, कानपुर में लिख लेना, 1924 में। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल अलग हैं और सचिन सान्याल अलग हैं, दोनों याद रखना। कानपुर, सॉरी, दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है वो सचिन सान्याल हैं, यहाँ सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, दोनों व्यक्ति अलग हैं। सचिंद्र नाथ, ये सान्याल हैं। उसके बाद लिख लो, राम प्रसाद बिस्मिल। आदि। बाकी और भी बहुत नाम है, पर मेन यही राम प्रसाद बिस्मिल जो आके जाके, क्योंकि इसी पार्टी के सदस्यों ने तो काकोरी घटना को भी अंजाम दिया था। अब लिख लो इसमें क्या क्या था, पॉइंट्स थोड़ा बहुत। इसकी शाखाएं बिहार, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोली गई। अब ये तो क्रांतिकारी थे, ये तो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तो इनका तो एक ही होता है कि हक मिलता नहीं, हक छीनना पड़ेगा। तो ये गांधी जी के जो अहिंसात्मक नीतियां थी, अहिंसात्मक नीति के तहत ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ये इसके विरुद्ध में रहते थे। तो इनका इनका कहना था कि जो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है उसके लिए हमें जो है सीधी कार्यवाही करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बात चल, तो इसी में एक और घटना होती है, लिखो, काकोरी घटना, 9 अगस्त 1925। घटना पता होगा सबको, सहारनपुर जो ट्रेन वगैरह जा रही थी। बस नाम लिख लो चारों जो पूछे जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। अब लिख लो कहाँ से, ये भी पूछा गया है, फांसी किसको कहाँ से हुई। पहला नाम क्या लिखा है आप लोगों ने? गोरखपुर। उसके बाद क्या है नाम? नैनी। राजेंद्र लाहिड़ी का लिख लो गोंडा, गोंडा गोंडा। रोशन सिंह नैनी, इसीलिए 9 से याद रखना, रोशन और नैनी, इसको याद रखने का तरीका, रोशन और नैनी। राजेंद्र लाहिड़ी, इनमें अड़ है गोंडा, ऐसे याद रख लेना, ड अड़ थोड़ा एक दूसरे से मिलता है, गोंडा। और अशफाक उल्ला मुस्लिम सा नाम है, और इनका जो हुआ होगा फैजपुर। फैजपुर नहीं है, फैजाबाद होना।
उत्तर प्रदेश के 4 अलग शहरों में, फैजपुर है पंजाब में, गोरखपुर। हाँ पूछा हुआ, ये प्रश्न पूछा भी है। अब यही जो पहले से, अब इसमें क्या हुआ, इस घटना में कौन शामिल था, जयप्रकाश नारायण भी, क्योंकि बहुत लोगों को, इन चारों को तो फांसी हुई, बहुत सारे लोगों को जेल की सजा हुई, राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण फरार हो गए। और यहां से भागने के बाद उन्होंने जो रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जो, सॉरी, जयप्रकाश नारायण ने क्या कर दिया, हाँ मैं कब से, सॉरी, अरे मैं आज पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद, सॉरी, मैंने कब से शायद मैं वही बोल रही हूँ, नहीं नहीं वो तबियत मैं तो परसों जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर परसों सुबह जाऊंगी, आजाद, ठीक। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, HSRA, तो HSRA कब कर दिया, 1928 लिख लेना, दिल्ली में किया, और फिरोजा कोटला जो मैदान है। तो इसमें जो और कुछ नए सदस्य जुड़े उनका नाम लिख लो जो जुड़ गए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सॉरी भगत सिंह लिखना, सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखना, भगत सिंह क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, वर्मा, वर्मा, वर्मा नहीं वर्मा, और भगवती चरण बोहरा। अब इसमें चंद्रशेखर के आजाद के अलावा ये प्रमुख नेता जो थे वो शामिल हो गए। अब यहां से और 2-3 क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, जिसमें से पहला लिखो, सैंडर्स की हत्या, की हत्या, ये लिख लो, 17 दिसंबर 1928 को है। अब जब HSRA का गठन हुआ था, तो उससे पूर्व ही एक घटना जो राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण थी, वो था साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाना। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो इसी के विरोध प्रदर्शन में पहला जो घटना दिया गया था HSRA के सदस्यों द्वारा, वो थी सैंडर्स की हत्या। क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, तो लगभग बहुत सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया था, कुछ ही लोग थे जो साइमन का समर्थन किए थे। तो उसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो क्या हुआ कि लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज में इतना अधिक बुरी तरह पीटा जाता है कि कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी का बदला लेने के लिए HSRA के सदस्यों ने ही इस घटना को अंजाम दिया, याद रखिएगा। तो इसमें जो 2 मुख्य 3 नाम है उनका लिख लो, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। जो सैंडर्स था उस समय लाहौर में जो है पुलिस स्टेशन का हेड था। तो इसकी हत्या इन तीनों द्वारा कर दी जाती है, जो कि ये तीनों जो थे HSRA के सदस्य थे। तो अगर प्रश्न कहीं पूछा जाए कि HSRA के सदस्यों द्वारा गठन करने के पश्चात सबसे पहले किस घटना को अंजाम दिया गया था, तो याद रखिएगा सैंडर्स की हत्या। कहानी सबको पता है कि हत्या
क्यों हुई थी? लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के लिए। उसके पश्चात नेक्स्ट लिखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम असेंबली बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। लेटिव लिखो 8 अप्रैल 1929। इसमें भी उसी के सदस्य शामिल थे, बस व्यक्ति अलग हो गए थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। अंजाम दिया था किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। जिस समय केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन याद रखना, इसमें किसी की मृत्यु हुई भी नहीं थी और उद्देश्य भी नहीं था। इसमें किसी की हत्या करना उद्देश्य भी नहीं था और हुई भी, गलती से भी किसी की हुई नहीं थी। नेक्स्ट लिख लो लाहौर षड्यंत्र केस 1929। लाहौर षड्यंत्र केस। अब क्या हुआ कि इस केस के तहत HSRA के कई जो है सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे लोग थे जिन पर इन घटनाओं का, इन सभी पर। तो जब इन पर चलाया गया तो इनमें से सिर्फ 3 लोगों की को सजा सुनाया गया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उससे पूर्व ही इलाहाबाद के एल्फ्रेड में खुद जो है मुठभेड़ में मारे गए थे। तो 3 लोगों को फांसी। और दूसरी वजह एक और थी कि जितने भी लोग कैद किए गए थे उन्हें राजनैतिक जो है कैदी का दर्जा मांग रहे थे। जो कैद किए गए थे लोग जितने भी, वो कह रहे थे कि हमें राजनैतिक जो है वो कैदी का दर्जा दिया जाए। उसी दर्जा में एक व्यक्ति जो थे अनशन पर बैठे थे, जिनकी 64 दिनों की अनशन पर मृत्यु हो गई। कौन थे? हाँ, तो लिख लो 1 पॉइंट। राजनैतिक कैदी के दर्जा हेतु, राजनैतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64 दिनों पश्चात मृत्यु हो गई। हाँ, जतिन छोटा होता है, जतिन। शब्द देखो, 3 कैसे हम लोग बोलते हैं? 3 बोलते हैं, जोड़ देते हैं, और जतिन तो ऐसे बोलते हैं 1 2 3।
तीन बोलते हैं, वहां जतिन हो रहा है, छोटा। दूसरा लिख लो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा। और इस मुकदमा चला था चंद्रशेखर आजाद पर भी, लेकिन वो इससे पहले ही मर गए थे। कब मरे थे? हाँ, 27 फरवरी को जो है वो एक सैनिक मुठभेड़ में मारे गए थे। अब यहीं से क्या हुआ कि जो HSRA का गठन था ये कहीं ना कहीं जो है समाप्ति की तरफ बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे जो मेन नेता थे वो मर गए। फिर एक और इधर क्रांतिकारी घटना है जो कहलाती है चटगांव शस्त्रागार कांड। लिख लो, चटगांव शस्त्रागार कांड। चटगांव कहाँ है? हाँ, तो चटगांव शस्त्राकांड के मेन कौन थे? सूर्य सेन जो थे मेन थे, जो कि मास्टर दा के नाम से जाने जाते, इसलिए क्योंकि वो पहले जो थे एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। इनकी और जब इस घटना में और जिन लोगों ने साथ दिया था उनमें जो नाम था उनका लिख लीजिए। एक पहले ये बात लिख लीजिए, सूर्य सेन ने, हाँ अभी 30 की बात है, अभी आएगा तो लिख लीजिए। सूर्य सेन ने वर्ष 1930 में इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। IRA कहलाया था, इंडियन रिपब्लिकन, क्योंकि अब HSRA समाप्त हो चुका था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन समाप्त हो गया था, तो उसके स्थान पर इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर दिया था, यानी कि IRA का गठन किया। तो इसमें सूर्य सेन हो गए संस्थापक उसके, लेकिन अन्य सदस्यों में लिख लो नाम जो है, प्रीति लता वाडेकर, प्रीति लता वाडेकर, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त, गणेश घोष, हाँ गणेश घोष, लोकीनाथ आदि, हाँ लोकीनाथ, लोकीनाथ आदि, लोकीनाथ, क्योंकि इनमें प्रीति वाडेकर, कल्पना दत्त, इन सब का बहुत बड़ा योगदान बंगाल के उस घटनाओं में रहा है। तो अब एक एक कर लिख लो बाकी पॉइंट्स। 16 फरवरी 1933 को सुरेशन को गिरफ्तार कर 33, क्योंकि ये भी एक क्रांतिकारी संस्था है ना, तो ये लोग बड़े पैमाने पे वो करते थे। गिरफ्तार कर जनवरी 1934 में, जनवरी 1934 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो जब इन पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई, तो एक और स्त्री थी, मतलब उस सदस्य में से जिनको सिर्फ सजा दी गई थी उम्र कैद, तो वो लिखो कौन थी? कल्पना दत्त को इस मुकदमे में, कल्पना दत्त को इस मुकदमे में आजीवन कारावास दिया गया। यानी कि सूर्य सेन को क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई, और कल्पना दत्त को, क्योंकि वो भी रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य थी, तो उन्हें क्या दिया गया, आजीवन कारावास। लेकिन इनमें से और भी जो सदस्य थे उन्होंने बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये चटगांव क्षेत्रीय है,
याद रखिएगा कि ये तो भारत के स्तर पे नहीं था, ये तो बंगाल में था। तो अलग अलग कार्यों के लिए जो है उनको सजा सुनाई गई थी, और उन्होंने बंगाल में कहा जाता है कि उस समय महिलाओं के योगदानों में उनका नाम जो है प्रमुख है। तो लिख लो किसका किसका योगदान था। पहला लिख लो, 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने एक जिलाधिकारी का, सॉरी की होगा, जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। और ये प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट लिखना, 1932 में बीना दास ने एक दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर की हत्या कर दी गोली मारकर। हाँ लिखो, 1930 में प्रीति लता वाडेकर ने चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। प्रीति लता वाडेकर ने चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। हाँ, उस समय जो राज्य सचिव था वो बर्किन हेड था, राज्य सचिव के रूप में जो कार्य कर रहा था बर्किन हेड, इसीलिए उसे बर्किन हेड की चुनौती कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट को। तो ये जो समय काल है, कहा जाता है कि मतलब महिलाओं का जो है इस समय बहुत योगदान रहा, क्योंकि ये तीनों चारों जो महिलाओं ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। सर आए हैं वहां से, दिख रहे हैं सर जो पढ़ाते हैं, या कोई और सर है? सर नहीं है ना? हाँ हाँ सर। साइमन कमीशन एक बस लिख लो, क्योंकि इसी बीच की घटना, चाहे छोड़ दो, फिर नेहरू रिपोर्ट समझ में नहीं आएगा।